आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए लौकी से बने बड़े ही नए और आसान नाश्ता, जिसे खाकर पेट तो भर जाएंगे पर मन नहीं भरेगा, क्योंकि ये नाश्ता इतनी ही स्वादिष्ट होती है, बहुत ही चटपटी बनती है। इसे बूढ़े बच्चे सभी मांग मांग कर खाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि इस नाश्ते को हमने लौकी से बनाया है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक छोटी साइज़ की लौकी ली है और इसे आधे टुकड़े को हमने कट करके अलग कर दिया और आधे टुकड़े से ही हमें इसकी रेसिपी बनानी है। तो चलिए हमने इसे अच्छे से 4 टुकड़े कट करके रख लिए और देखिए इसमें बीज बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके लौकी में बीज है तो उस बीज को हटा दीजिएगा। तो सबसे पहले हमने इस लौकी को अच्छी तरह से छील लेना है और इसके छिलके को फेंकना नहीं है, क्योंकि आज हम इस छिलके से भी एक चटपटी सी चटनी बनाने वाले हैं। तो चलिए हमने लौकी को छील दिया और इस लौकी के छिलके को अच्छे से धोकर साफ़ करके मैं रख देती हूँ साइड में। अब हमें करना है इस लौकी को ग्रेट। तो हमने यहाँ पे ग्रेटर लिया है, मोटे वाले ग्रेटर से सारे लौकी को अच्छी तरह से बारीक ग्रेट कर लेते हैं। ये लौकी से बने नाश्ता इतनी स्वादिष्ट होते हैं ना कि किसी को पता भी नहीं चलता कि आपका यह नाश्ता लौकी से बना है, और बच्चे इसी बहाने लौकी खा भी लेते हैं। तो चलिए हमने सारे लौकी को अच्छे से ग्रेट कर लिया है और इसे ज़्यादा देर रखना नहीं है। ग्रेट करके रखेंगे तो लौकी काला पड़ जाता है, इसलिए पूरी तैयारी करने के बाद ही आप इस नाश्ते को तैयार करें। तो हमने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है जिसे बारीक काटा है। साथ ही हमने एक छोटी गाजर भी ली थी, उसे भी बारीक ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था। और एक ग्रीन कैप्सिकम भी हमने लिया, उसे भी बारीक काट के ले लिया था। हरे धनिया हमने डाले हैं बारीक काट के। 2 हरी मिर्ची को बारीक काटा है। तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 छोटी चम्मच हमने अजवाइन दिया है, उसे अपने हाथों से अच्छी तरह से क्रश कर लेते हैं, इससे इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा हो जाता है। साथ ही हमने थोड़ी सी जीरा डाली है। स्वाद अनुसार नमक डालते हैं। 1 छोटी चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर डाला है। साथ ही हमने यहाँ पे 1 छोटी चम्मच काली मिर्च का भी पाउडर डाला है। लाल मिर्च अगर आपको पसंद ना हो तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने आधी चम्मच अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट भी डाला है। तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सबको अच्छी तरह से मसल के हमने मिक्स कर दिया है। मसाला इसमें काफ़ी अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब इसमें हमें डालना है इसकी बाइंडिंग के लिए 1/2 कप चावल का पाउडर, और इसके साथ ही हमने यहाँ पे डाला है 1 कप आटा। और इन सब को अच्छी तरह से पहले सब्जियों के साथ मिक्स कर लेते हैं। पानी हमें अभी नहीं डालना है, क्योंकि सब्जी में पानी होता है, इसलिए पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और चलिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें डालते हैं पानी। तो पानी यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। पहले हमने 1/2 कप डाला है। इसे अच्छे से मसल कर मिक्स कर लेते हैं, और इसे मिक्स करने के बाद फिर हमने इसमें और 1/2 कप पानी डाला है। और जितनी भी पानी की ज़रूरत हो आप उसमें डालें, हो सकता है आपका ज़्यादा भी ज़रूरत पड़े। तो देखिए इसका बैटर ना ही ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। तो ऐसी ही थिकनेस हमें चाहिए इस बैटर की। तो इसे हमने ढक दिया और ढककर कुछ देर रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तब तक चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो पैन में हमने यहाँ पे 1 टेबल स्पून डाला है ऑयल, और साथ ही डाला 2 चम्मच भर के हमने चने की दाल, 2 चम्मच मूंगफली, और साथ ही हमने 4 लहसुन की कलियाँ और 3 हरी मिर्ची डाला है। इसे लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए अच्छा से हल्का सुनहरा भून लेते हैं। तो लगातार चलाते हुए हमने इनको अच्छी तरह से भून लिया है। हल्का कलर आ गया है। अब हमने जो छिलके रखे थे इसे धोकर साफ करके ये भी ले लेते हैं, और साथ ही डालते हैं 1 छोटी चम्मच नमक, जिससे कि छिलका काफ़ी जल्दी से नरम हो जाए, और इसे भी इसके साथ अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो सबको हमने अच्छी तरह से भून लिया और छिलका भी काफ़ी नरम पड़ गया है। तो चलिए फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तो ठंडा होने के बाद इसे जार में ले लेते हैं, और साथ ही इसमें डालते हैं थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती। और चटनी में खटास के लिए हमने यहाँ पे डाला 1 चम्मच गाढ़ी दही। आप यहाँ नींबू का रस भी डाल सकते हैं या फिर इमली की पल्प भी ले सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाला और इसकी चटनी हमें पीस कर तैयार कर लेना है। तो लीजिए चटनी पीस चुकी है और इसे हमने फाइन पीस कर तैयार कर लिया। ये चटनी काफ़ी फाइन पीसी है। अब इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और लगाते हैं इसमें स्पेशल सा तड़का। तो चलिए हमने इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। तड़के के लिए हमने यहाँ पे पैन बिठाया, इसमें डाला 1 टेबल स्पून ऑयल, और गर्म होते ही हमने डाला आधी चम्मच राई, थोड़ी सी हमने डाला जीरा, और साथ ही डाला 2 सूखी लाल मिर्च, थोड़ी सी हींग और कड़ी पत्ता। इन्हें 1 सेकंड के लिए अच्छे से सुनहरा होने तक भून लेते हैं। और ये लीजिए तड़का भी हमारा तैयार हो गया है। तो फ्लेम को करते हैं ऑफ, और अब डालते हैं इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, और इसे अच्छे से चलाकर बस तड़के को चटनी में डालते हैं। और ये चटनी इतनी चटपटी, इतनी स्वादिष्ट बनती है ना, ये किसी को यकीन नहीं होगा कि आपने लौकी के छिलके की ये चटनी बनाई है। ये इतनी शानदार बनती है। तो चलिए हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई है। तो इसे रखते हैं साइड में और चलिए नाश्ते की तैयारी करते हैं। तो हमने यहाँ पे बैटर को फूलने के लिए रखा था, और ये देखिए फूल कर कितनी गाढ़ी हो गई है।
तो इसे एक बार कलछी से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, तो इसमें थोड़ा सा डालते हैं पानी और इसे डालकर अच्छे से थोड़ा मिक्स करते हैं, क्योंकि काफ़ी थिक हो गई है। तो थोड़ा सा ही हमने पानी डाला है और इसे फिर से अच्छे से कलछी से चला देते हैं। और ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही चाहिए और इससे ज़्यादा इसे पतला नहीं करना। तो यहाँ पे हमने बैठाया पैन और उसमें डाला 1 चम्मच तेल, और तेल के गर्म होते ही हमने यहाँ पे 2 कलछी भर के डाला है बैटर। उसे हल्के हाथों से हल्का फैला देते हैं, बस इससे ज़्यादा इसे नहीं फैलाना है। और इसे ढक देते हैं और ढक कर इसे 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, जब तक इसे ऊपरी परत सूख ना जाए। तो देखिए हमने इसे छोड़ दिया था 2 से 3 मिनट के लिए, और ये देखिए ऊपर सूख गया। तो हमने इसे पलट दिया और दोनों साइड इसे क्रिस्पी होने तक हमें इस चीले को अच्छी तरह से सेक लेना है। ये बहुत ही चटपटी चीला बनकर तैयार होती है। आप इसे फटाफट बनाकर तैयार कर सकते हैं। और लीजिए हमारी ये पहली चीला बनकर तैयार हो गई है। तो सेम तरीके से दूसरा चीला भी हमें बना लेना है। थोड़ा सा डालना है ऑयल और उसे फैलाकर 2 कलछी हमने डाल दिया बैटर। जितनी भी मोटी आपको बनानी हो या बड़ी बनानी हो उस हिसाब से आप बना सकते हैं। हल्के हल्के हाथों से हल्का फैला देना है और इसे ढक देना है। ढककर 2-3 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद तो चलिए हमने 2-3 मिनट के लिए छोड़ दिया था। ऊपर का हिस्सा जब सूख जाता है तो उसे पलट दीजिए। इसमें बहुत ही कम तेल से ये चीला बनकर तैयार हो जाता है। दोनों तरफ से हमें क्रिस्पी करके इसे निकाल लेना है। तो चलिए दोनों साइड क्रिस्पी हो गए हैं और इसे भी निकाल लेते हैं। तो चलिए हमारी चिल्ला बनकर तैयार हो गई है। फटाफट इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। और इसके साथ जो हमने चटनी बनाई है बहुत ही शानदार, बहुत ही चटपटी बनती है। वैसे अगर चटनी आपको नहीं खानी हो तो आप इसे तो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बच्चे इसे केचप के साथ खाना पसंद करते हैं। और ये लीजिए हमारी चटपटी सी लौकी का चीला बनकर तैयार हो गई है, और साथ में हमारी लौकी के छिलके की चटनी। आप भी इसे बनाएं और खाएं। हमें पूरी यकीन है आपको ये नाश्ता बहुत पसंद आने वाला है, और जिसे भी खिलाएंगे सभी आपकी तारीफ़ करेंगे। तो चलिए मैं तो चली इस नाश्ते को एंजॉय करने। आप भी इसे बनाएं और खाएं और कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक ले बाय बाय।